Welcome. Let us start. Final account. Second question. Textbook page number 27. तो अभी हम सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो देखेंगे कि कैसे सम्स को स्टार्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप सम को कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेप में फाइनल अकाउंट स्टार्ट करते टाइम में हमें सबसे पहले अकाउंट्स ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें जो है हमें दो अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये पहले हमें ड्रॉ करना रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट ड्रॉ करना होगा, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे टोटल दो अकाउंट हो गए और एक बैलेंस शीट होगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जब भी हम तीन अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ करना है तीन अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लासीफाई करना है कि यहाँ जो एंट्रीज दी हुई है ये कौन से अकाउंट में ये एंट्रीज ट्रांसफर होगी। तो वन नेक्स्ट स्टेप विल बी क्लासीफाइंग दिस एंट्री एंड ट्रांसफरिंग दिस एंट्री टू द पर्टिकुलर अकाउंट। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड, तो इसको एसेट साइड में लिखना है बैलेंस शीट में। ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्योंकि ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस है इसीलिए ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे। ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एंट्री होती है। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड है, हर फैक्ट्री रिलेटेड चीजें ट्रेडिंग में जाएगी। सैलरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। बट कैरेज इनवर्ड मतलब इनवर्ड मींस फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए ट्रेडिंग में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, इसे हम सेल्स में से लेस कर देंगे, क्योंकि ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस होगा। ड्राइंग, तो इसीलिए हमें सेल्स के यहाँ सब्रैक्ट करना है सेल्स से, तो सेल्स के अंदर हमें एक लाइन रखना रहेगा सेल्स रिटर्न लेस करने के लिए। फिर ड्राइंग आएगा, ड्राइंग जाएगा, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग। नेक्स्ट डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नेक्स्ट एडवांसेस गिवन टू शाहरुख, यहाँ पे हम देख सकते हैं एंट्री में एडवांसेस गिवन टू शाहरुख, तो ये एडवांस पैसा दिया हुआ है शाहरुख को, जो हमें जिसका जैसे हमने किसी को एडवांस दे दिया है, मतलब ये प्रीपेड टाइप का है, जिससे हमने पहले से पेमेंट कर दी है, बस हमें उससे जॉब लेना बाकी है, मतलब उससे सर्विस लेना बाकी है। तो ये जो है ये हमारा एसेट है, एसेट में जाएगा, क्योंकि हर एडवांस प्रीपेड एसेट होता है। कैश इन हैंड एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट, ये सब बिजनेस के एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो एसेट में जाएंगे। इंटरेस्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कमीशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का एक्सपेंस होता है, तो ये जो हम फैक्ट्री से बेस पे खर्च करते हैं तो इसको ट्रेडिंग में जाएगा रॉयल्टीज। परचेज भी ट्रेडिंग में आएगा। तो ऐसे सबसे पहले हमें सारी एंट्रीज को क्लासीफाई करना है। तो ये मैंने सारी जो डेबिट एंट्रीज है, डेबिट वाली एंट्रीज डेबिट साइड में जाती है, तो ये सारी एंट्रीज को मैंने सबसे पहले क्लासीफाई कर दिया। अब क्रेडिट साइड की एंट्री को मैं क्लासीफाई करूंगा, क्रेडिट अमाउंट वाली एंट्री, जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज है उसको। तो अब देखेंगे सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर, और ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे।
बिल पेएबल लायबिलिटी होता है, उधारी होता है, जो जो बिल के पेमेंट मुझे करने हैं सब लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस रिटर्न वो है जो परचेस में से लेस होगा, जो मैंने परचेस किया था उसमें से मुझे लेस करना रहेगा परचेस रिटर्न। तो यहाँ पे परचेस रिटर्न को परचेस में लेस करना है, तो परचेस के नीचे एक लाइन रख के इनर कॉलम में इसको लेस करना रहेगा। तो ये अमाउंट है, इनर कॉलम में जाएगा, परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में हमें लिखना रहेगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम यहाँ देख सकते हैं, सन्ड्री मीन्स होता है जनरल, स्मॉल, या जनरल क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, रेगुलर क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होता है, उधारी होता है। क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू होम मनी इज पेएबल, जिसे मुझे पैसा पेमेंट करना है उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो वो लायबिलिटी है, तो ये मेरी उधारी है, इनको पेमेंट करना है। अदर वर्ड्स में क्रेडिटर्स को सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर जो मुझे कच्चा माल सप्लाई कर रहा है तो उसको भी क्रेडिटर्स बोलेंगे, क्योंकि उनको पेमेंट देनी रहेगी। बैंक लोन लायबिलिटीज उधारी होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये मेरे लिए इनकम और गेन है, तो ये ऑफिस रिलेटेड है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। आरडीडी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। तो ऐसे सारे मुझे सेल्स ट्रेडिंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि सेल्स है मेरा और सेल्स ट्रेडिंग में आता है, फैक्ट्री रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सारे मैंने जो है क्लासिफिकेशन कर दिया है। सबसे पहला स्टेप जो था वो ड्रॉ करना था अकाउंट्स। क्वेश्चन में जैसे बोला है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमें अकाउंट ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मीन्स ऐसे हमें सबको क्लासीफाई करना है कि कौन सी एंट्री कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो हर एंट्रीज को उसके लेडजर अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और जो एंट्री एसेट और लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। हर एसेट और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सब नेक्स्ट स्टेप में क्लासीफाई करना है। इसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, जैसे क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट उनको बोला जाता है जो रिकॉर्डिंग हम जैसे रेगुलर बेस पे नहीं कर पाए, तो वो साल की एंड में हमें करनी रहती है। जो एंट्रीज हमने नहीं किए, जैसे मुझे पगार देना था, जैसे कुछ आउटस्टैंडिंग थे, कुछ खर्च मुझे पे करने थे, जैसे रॉयल्टी, वेजेस, पगार देना था, बट मैंने अब तक पे नहीं किया, ये अभी भी बैलेंस है, बट ये है करंट ईयर का, यही साल का है और मुझे ये फ्यूचर में पे करना रहेगा। तो ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जो इसके अंदर इफेक्ट नहीं हुए, तो हमें इन एडजस्टमेंट को इनके अंदर, ये एंट्रीज के अंदर एडजस्ट करना होता है। इसीलिए ये जो एडजस्टमेंट नीचे दिए हुए हैं उनके लिए हमें मार्किंग करनी रहेगी, मार्किंग कि ये किसका एडजस्टमेंट है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं दो एडजस्टमेंट है। पहला वाला है स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड 58,000, ये क्लोजिंग स्टॉक है, साल की एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है उसको बोलेंगे। तो ये एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट इफेक्ट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट, तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होगा, फर्स्ट इफेक्ट वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और जो इसका सेकंड इफेक्ट होगा, सेकंड इफेक्ट वो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो यहां पे हम देख सकते हैं इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा और बैलेंस शीट एसेट साइड। वैसे ही हर एडजस्टमेंट के दो या दो से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, और हर ट्रायल बैलेंस की जो एंट्रीज होती है, इनकी एंट्रीज, इनका सिर्फ एक ही इफेक्ट जाता है। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट थिंग नोट करना है कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हो गए, और जो ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज है, ये जो क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट वाला, इसकी जो इफेक्ट जाएगा वो एक ही इफेक्ट जाएगा। अब हम एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रॉयल्टीज 1500, तो हमें रॉयल्टीज को मार्क करना है। ऊपर रॉयल्टीज कहाँ दिया हुआ है, हमें ट्रायल बैलेंस में देखना रहेगा कि रॉयल्टीज कहाँ है। रॉयल्टीज के ऊपर, जैसे यहाँ पे रॉयल्टीज है, रॉयल्टीज के ऊपर हमें एक साइड में एक मार्किंग देना है, एक स्टार की तरह, कि जैसे हमें पता चल जाए इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट नंबर भी लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टार बनाना है रॉयल्टीज का।
ऐसे हमें मार्किंग करना है। मार्किंग से ये समझा जाएगा कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब इसका अमाउंट जो है वो इनर कॉलम में आएगा, इसीलिए मैं सर्कल भी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। वैसे ही ऊपर जैसे हमने देखा था सेल्स रिटर्न, क्योंकि ये सेल्स में से लेस होगा, इसका अमाउंट भी इनर कॉलम में आएगा, इसीलिए मुझे सर्कल रखना है ऐसे। तो सर्कल का मतलब ये इसका अमाउंट मुझे इनर कॉलम में लिखना है। वैसे ही परचेस रिटर्न इनर कॉलम में जाएगा तो उसका अमाउंट इनर कॉलम में हमें लिखना है। तो ऐसे जिस पे स्टार मार्किंग आ रही है उसके अमाउंट को हमें इनर कॉलम में लिखना रहेगा। नेक्स्ट हम और देख सकते हैं वेजेस। वेजेस पे भी एडजस्टमेंट है, तो ऊपर वेजेस की एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे एक स्टार आएगा, मतलब इस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2 है इससे रिलेटेड, और इसका जो अमाउंट है वो हमें इनर कॉलम में लिखना रहेगा ऐसे। तो ऐसे वेजेस पे एडजस्टमेंट है। तो ऐसे हमें नेक्स्ट स्टेप में एडजस्टमेंट की मार्किंग करना है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए मार्किंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी से ऐड या लेस नहीं होगा, ये साल के एंड में ही पता चलेगा कितना बचा हुआ माल है। बट ये जो है साल के एंड में हमें पता चला कि इतना एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो वो साल का एक्सपेंस था, तो वो उसमें जाके आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग मतलब उधारी होती है, जो एक्सपेंस जो खर्च उधारी है वो। तो ऐसे हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पेज पे और भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी। तो सैलरी पे एक स्टार होगा, सैलरी पे स्टार बनाना है, उसके अमाउंट को सर्कल करना है क्योंकि उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा। वैसे ही और एक और एडजस्टमेंट है डेटर्स पे। यहाँ हम देख सकते हैं डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक 1000 का है और दूसरा 3%। तो यहाँ पे एक जो 1000 का है वो बैड डेब्ट्स है और डाउटफुल डेब्ट्स 3%। तो हमें जो है इसकी मार्किंग करनी रहेगी डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स के ऊपर हमें 2 स्टार बनाने रहेंगे। 2 स्टार का मतलब होगा 2 एडजस्टमेंट, और 1 स्टार बनाओगे तो 1 एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टार आएंगे क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर। नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग पे एक स्टार बनाना है डेप्रिसिएशन का, और एक फर्नीचर पे। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर पे 10%। तो ऐसे हमें ये एडजस्टमेंट की मार्किंग करना है, मतलब हमें स्टार बना के मार्किंग करना है। जैसे हमने देखा था एडजस्टमेंट था लैंड एंड बिल्डिंग पे, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे हम स्टार बना रहे हैं, इसका अमाउंट पे सर्कल कर रहे हैं क्योंकि इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट हमें करना है। वैसे ही फर्नीचर पे स्टार आएगा, इसका अमाउंट इनर कॉलम पे आएगा, इस पे एडजस्टमेंट है तो हमें इस पे भी स्टार बनाना है। सन्ड्री डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट थे तो हमें इस पे 2 स्टार रखना है, इसका अमाउंट भी इनर कॉलम में आएगा, इसीलिए हमने सर्कल बनाया। तो 2 एडजस्टमेंट मतलब 2 स्टार। जब 2 स्टार रहेंगे, 2 एडजस्टमेंट रहेंगे, तो हमें 3 लाइन रखना है नीचे। 3 लाइन हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए लगेगा। नेक्स्ट हमने एक और एडजस्टमेंट था सैलरी पे, हमने देखा था। तो यहाँ पे हम सैलरी को मार्किंग कर रहे हैं, सैलरी के बाद भी सर्कल रखना है। तो ऐसे हमने सारे एडजस्टमेंट को मार्किंग कर लिया है। ऐसे हमें मार्किंग करना है और क्लासीफाई करना है, और जो जो अमाउंट इनर कॉलम में आएगा सबको सर्कल बनाना है क्योंकि उसके अमाउंट को इनर कॉलम में रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम परचेस पे भी, क्योंकि परचेस रिटर्न दिया हुआ है तो इसका अमाउंट भी हमें इनर कॉलम में रखना रहेगा, तो इस पे सर्कल बना लेना है। और एक सेल्स का अमाउंट भी था, क्योंकि इस पे सेल्स रिटर्न है तो सेल्स के अमाउंट पे भी सर्कल बनाना है क्योंकि हमें इसे इनर कॉलम में रखना है। तो जो जो अमाउंट इनर कॉलम में रखना है सबका सर्कल बनाया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमें अकाउंट ड्रॉ करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। सेकेंड स्टेप में हमें ऐसे क्लासीफाई करना है कि एंट्री कौन से अकाउंट में जाएगी, कौन से साइड पे जाएगी, ऐसे हमें मार्किंग करना है। तो पहले डेबिट साइड को मार्किंग करेंगे, फिर क्रेडिट साइड को, फिर इसके बाद हमें एडजस्टमेंट की मार्किंग करना है। जो जो एडजस्टमेंट नीचे दिया रहेगा उसके लिए स्टार बनाना है। तो ऐसे हमें एडजस्टमेंट की मार्किंग कर लेना है। तो जैसे ही हम सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे, जैसे एडजस्टमेंट की मार्किंग हो जाएगी, इसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। हमें अकाउंट ड्रॉ कर लेना है। इलस्ट्रेशन 2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे। एग्ज़ाम में भी हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और एक पेज में बैलेंस शीट। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड।
तो हमें पर्टिकुलर अमाउंट एक अमाउंट का इनर कॉलम रखना है, एक आउटर कॉलम। वैसे ही ये डेबिट साइड का साइड हो गया, वैसे ही क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट मतलब जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये सेंटर लाइन है, इसके डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है इसको अच्छे से नोट करो। स्टार्ट में हमें कंपनी का नाम लिखना है, मतलब इन द बुक ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। अगर हमें कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ है तो वो नाम हमें यहाँ पे लिखना होगा। अगर नाम नहीं दिया है तो इन द बुक ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना जो पार्टनर्स का नाम है वो लिख लेना है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ऐसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल देना है, ये अकाउंट का टाइटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये हम अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च का 2019, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे ही हमें अकाउंट बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर हमें ईयर दिया होगा 31 मार्च 2019। तो वैसे ही हमने डेट लिखी है, तो क्वेश्चन में देख करके डेट लिखना है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ऐसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबसे पहला अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। सेकंड अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है। ऊपर यहाँ पे हमें हमेशा क्वेश्चन में बोला होगा कि क्या क्या ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ड्रॉ करना है और एक बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने वो ड्रॉ कर लिया है, ड्रॉ करके रेडी रखा है। अब हम इसमें एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एंट्री पास करेंगे। तो कैसे करना है, जैसे हमने सबसे पहले इसमें क्लासीफाई किया था कि कौन सा एंट्री ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट और लॉस में जाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को फिलअप करेंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज कर लेंगे। फिर हम सेकंड में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करेंगे और फिर बैलेंस शीट की। तो लेट अस बिगिन। ट्रेडिंग अकाउंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट याद रखना है। कभी भी स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो हमें याद रखना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है। तो यहाँ पे हमें हमेशा स्टार्ट में स्टार्ट में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो वो हमें स्टार्ट में लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक स्टार्ट में हमेशा आएगा ऐसे। तो ओपनिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो हम बाद में फिलअप करेंगे। ये हम एक प्रोफॉर्मा जो स्टार्ट में जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है वो हम लिख रहे हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक, उसके ही नीचे बिल्कुल आएगा टू परचेस, ऐसे टू परचेस। और क्रेडिट साइड पे स्टार्टिंग में आएगा बाय सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट में हमेशा हमें ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा ऐसे ही रहेगी, पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा टू परचेज और फिर बाय सेल्स। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स की जो हमने क्लासीफाई किया हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे और जहाँ जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है वो सारी एंट्रीज हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो एसेट की एंट्री है, फिर फर्नीचर भी एसेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ हमने ऑलरेडी क्लासीफाई करके रखा है, ए मतलब एसेट होता है, तो ये एसेट में जाएगा। बट अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट को देखना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 14, क्योंकि हमारा साल ख़त्म हुआ है 31 मार्च में। तो हमारा साल जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल में। तो 1 अप्रैल ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, 65,000। तो हमें ये अमाउंट ओपनिंग स्टॉक में लिखना है। टी लिखा हुआ है, मतलब ट्रेडिंग में ये एंट्री जाएगा। हमने इसको पहले ही क्लासीफाई कर लिया है। तो हम ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिख रहे हैं 65,000 ऐसे। तो ये हमने पहली एंट्री सॉल्व की है एग्ज़ाम में। ऐसे हमें एंट्रीज पास करनी है। नेक्स्ट और हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री किधर किधर आ रही है। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री कर दिया है। फिर नेक्स्ट में है वेजेस, टी, यहाँ पे वेजेस आ रहा है, तो वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब वेजेस की एंट्री करना है। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग,
वेजेस की एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पे क्योंकि परचेस है तो परचेस रिटर्न कभी भी चेक करना है, परचेस रिटर्न है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया हुआ था, क्योंकि हमने स्टार्ट में क्लासीफाई किया था तभी हमने नोट किया था कि परचेस रिटर्न है, तो वो वाले केस में हमें परचेस रिटर्न मतलब परचेस के नीचे एक लाइन रखनी पड़ेगी रिटर्न्स के लिए, तो वहाँ पे लिख लेना है लेस रिटर्न्स, ऐसे। तो ये रिटर्न्स हमें यहाँ पे लिख लेना है लेस करने के लिए। और हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है, तो यहाँ भी लेस रिटर्न्स। ये हम स्टार्ट में ही जब हम क्वेश्चन देख लेंगे तभी हम इसको नोट कर लेना है, और वही टाइम पे जो हमारा फिक्स प्रोफॉर्मा है उसमें हमें रिटर्न्स लिख लेना है। तो यहाँ सेल्स रिटर्न है और यहाँ परचेस रिटर्न है, तो परचेस के नीचे से परचेस रिटर्न लेस करना है, सेल्स के नीचे से सेल्स रिटर्न लेस करना है। अब पहली एंट्री जैसे हम रिवर्स आते हैं, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फिर टी वेजेस पे आ रहा है तो अब हम वेजेस लिख लेंगे। वेजेस के इधर पे स्टार भी है, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हमें इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना होगा। ये हमने सर्कल मार के इसीलिए रखा है, इसका अमाउंट हमें इनर कॉलम में लिखना होगा और एक लाइन भी छोड़ना है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री टू वेजेस, ये मैंने वेजेस लिख लिया। अब इसका अमाउंट जो है वेजेस का अमाउंट वो हमें इनर कॉलम में लिखना है 3000, तो वेजेस का अमाउंट 3000। हम इसको इनर कॉलम में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है और इसका एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है, तो एक डॉट हम रख लेते हैं लाइन छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस के बाद और जो ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री आ रही है वो है कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड की एंट्री करना है। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 4000, तो यहाँ पे टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड नीटली करना है। एग्जाम में थोड़ा भी कैंसलेशन अवॉइड करना है, अगर कैंसलेशन होगा तो नीटनेस ख़राब हो जाएगा। अगर जगह नहीं है तो 2 लाइन यूज़ करके भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड कितना आ गया 4000, तो ये मैंने कैरेज इनवर्ड का एंट्री कर लिया है। तो अब हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेस लिख लिया, वेजेस लिख लिया, कैरेज इनवर्ड लिख लिया, क्योंकि ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है। और भी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री हमें देखना है, तो यहाँ पे अब आ रहा है सेल्स रिटर्न। कैरेज इनवर्ड के बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है 2000, तो सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, सेल्स के नीचे से लेस होता है, तो यहाँ पे 2000। इसको हम इनर में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको सेल्स में से लेस करना होता है, तो जब भी हमें ऐड या लेस कुछ करना होता है तो वो टाइम पे हम इनर कॉलम का यूज़ करते हैं। जिसमें हमें ऐड लेस कुछ नहीं करना है उसका हम अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्स रिटर्न भी कर लिया है, सेल्स रिटर्न। फर्दर देखते हैं और कौन सी ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज़ है, तो यहाँ पे है रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2000, स्टार भी बना हुआ है, एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में लिखना होगा रॉयल्टीज़। तो यहाँ पे रॉयल्टीज़ हम लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये भी है कि डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में, तो बहुत इजी है क्योंकि ये डेबिट में दिया हुआ है इसका अमाउंट, तो सारी एंट्री डेबिट में जाएगी, तो इसीलिए हम डेबिट में लिख रहे हैं। तो टू कैरेज इनवर्ड के बाद टू रॉयल्टीज़ ऐसे। तो टू रॉयल्टीज़ यहाँ पे लिख लिया है, टू रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ का अमाउंट कितना है 2000, तो इनर कॉलम में हमें लिखना है 2000। एक लाइन हमें छोड़ना होगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसीलिए एक डॉट रख कर हमें छोड़ना है, तो हमें याद रहेगा कि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो अब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री सॉल्व कर लिए है, रॉयल्टीज़, और एक लाइन भी छोड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद है परचेस कितना दिया हुआ है 50000, तो परचेस में आना है, परचेस में आके 50000 इनर कॉलम में। हमने इनर कॉलम में क्यों लिखा है इसे, क्योंकि यहाँ पे हमें रिटर्न लेस करना है, इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रीज़, ये तो डेबिट साइड की सारी एंट्रीज़ हमने सॉल्व कर ली है।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि सेल्स रिटर्न डेबिट में दिया हुआ था, बट फिर भी हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट में लिखा और वो एंट्री यहाँ का लेस हो रही है। तो जब डेबिट की एंट्री क्रेडिट में आती है तो उसे लेस होना रहता है, तो वो लेस हो रही है इन दिस वे। तो यहाँ हमने डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा क्लियर कर लिया है। अब क्रेडिट साइड देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। क्रेडिट साइड में यहाँ पे एक ही एंट्री आ रहा है सेल्स का 1,20,000 और एक है परचेस रिटर्न, वो भी ट्रेडिंग में है। तो ट्रेडिंग में पहले परचेस रिटर्न लिख लेते हैं 1480, परचेस में से लेस होगा 1480, ऐसे से लेस करना है। तो 50,000 में से 1480 लेस हो जाएगा। तो जब हम इसको लेस करेंगे, माइनस करेंगे 50,000 में से 1480, तो अमाउंट कितना आएगा ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, मोस्टली जो टेक्स्ट बुक में होता है या क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में होता है, प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो जाते हैं, बाय मिस्टेकली प्रिंटिंग में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है और उसके वजह से, तो इसके लिए हमें प्रॉपरली अमाउंट को अच्छे से चेक करना है और फिर एंट्रीज करनी है। जैसे कि हम अगर टेक्स्ट बुक का सल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे जो सब्रैक्शन हुआ है टेक्स्ट बुक के सल्यूशन में वो रॉन्ग हुआ है। जैसे 50,000 में से 1,480 माइनस किया है और उनको रॉन्ग आंसर मिल रहा है, 4 लाख आ रहा है, तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है। तो ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। हमको हमारे बेस पे प्रॉपरली इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 50,000 माइनस 1480, तो 50,000 माइनस 1480। बहुत से स्टूडेंट्स को माइनस सब्ट्रैक्शन आता नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे से देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 8 नहीं होगा तो बाजू से बोरो करना है। 5 को कट किया, यहाँ 4 बच गया, यहाँ से 1 यहाँ पे लाया 10 हो गया, फिर 10 को कट किया, यहाँ 9 बच गया, फिर 1 यहाँ पर लाया 10 हो गया, फिर इसको कट किया 9 बच गया, फिर 1 यहाँ पर लाया 10। तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 1 8 और ये 4 माइनस 0 मतलब 4 के बाद कुछ नहीं था तो 48,520। तो हमें आंसर मिल रहा है 48,520, तो वो अमाउंट लिख लेना है 48,520। ये हमें माइनस करके, मतलब परचेस में से रिटर्न जो हमारा माल रिटर्न हुआ है वो माइनस कर देना है, तो ये हमारा नेट अमाउंट आ जाएगा। तो इन दिस वे हमने एक और एंट्री सॉल्व कर ली है हमारे क्वेश्चन की, वो है परचेस रिटर्न की, जो ट्रेडिंग में लिखना था तो हमने ट्रेडिंग में लिख दिया है। नेक्स्ट उसके बाद में सेल्स का अमाउंट है 1,20,000। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग की 2 ही एंट्री है, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स। तो क्रेडिट साइड की एंट्री अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट दिया है 1,20,000, तो वो लिख लेना है 1,20,000 ऐसे। 1,20,000 में से 2,000 लेस कर लेना है, तो आउटर कॉलम में 1,18,000। इजी कैलकुलेशन होता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 20,000 में से 2,000 माइनस कर लिया तो 18,000 बच गया, तो 1,18,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हमें कंप्लीट करना है, तो रिटर्न माइनस करके बाहर नेट अमाउंट निकालना है, वैसे यहाँ भी परचेस में से रिटर्न माइनस करके बाहर। तो इन दिस वे हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसमें से जो जो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्रीज आनी थी वो सब कर ली है। आई होप कि समझा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को स्टार्ट से देखो और एंड तक देखो, प्रॉपरली वीडियोस को देखेंगे तो ही हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये हमने सारी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की कर ली है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिलअप करेंगे। सो लेट अस गो ऑन अवर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। देखो वीडियो बड़ा बनता है क्योंकि फाइनल अकाउंट है और फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए वीडियो बड़ा रहेगा। बट अगर हम फुल वीडियो देखेंगे तो हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। तो लेट अस गो ऑन अवर सेकेंड अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट।
तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में ड्रॉ करके रेडी रख लेना है। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ऐसे हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ड्रॉ करना है। डेबिट क्रेडिट दो साइड रखना है, डेबिट और क्रेडिट इसके भी दो साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम, फिर से पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम आउटर कॉलम। इनर कॉलम हमारे लिए ग्रॉस वाला होता है और आउटर कॉलम नेट वाला होता है। तो ऐसे हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ड्रॉ करना है। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो जो एंट्री प्रॉफिट और लॉस में आनी है, उधर हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लासीफाई किया है कि वहाँ पी लिखा हुआ है, तो वो सारी एंट्री प्रॉफिट और लॉस में आएगी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी हमें नोट करना है कि जो डेबिट साइड में आता है वो सारी डेबिट एंट्रीज होती है, मतलब वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दिया होता है उसका अमाउंट, तो वो सारी आएगी। जो क्रेडिट साइड में एंट्रीज आएगी, सबका अमाउंट क्रेडिट में दिया होगा प्रॉफिट और लॉस ट्रायल बैलेंस के। अच्छा, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन आते हैं। तो ऐसे हमें नोट करना है अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो एंट्रीज थी, कभी भी पहला लाइन जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का वो लीव करना है ऐसे, तो पहला लाइन हमेशा छोड़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आया है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड बैड डेप आ रहा है हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा, इसमें सबसे बेसिक थिंग हमें ये याद रखना है कि हम बैड डेप हमेशा लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लिखना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसे। अगर हमें जगह कम पड़ रहा है, दो लाइन में यूज़ करना है बट शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। तो ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद और किधर हमें प्रॉफिट और लॉस का एंट्री है, तो वह है सैलरी। तो सैलरी का एंट्री करना है 5000। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट और लॉस में गया था। वेजेस हम ऑलरेडी ट्रेडिंग में कर चुके हैं। सैलरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो सैलरी की एंट्री करना है प्रॉफिट और लॉस में टू सैलरीज। टू सैलरीज प्रॉफिट और लॉस में आ गया। अमाउंट है सैलरीज का 5000, इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, हमने स्टार बनाया था यहाँ पे सैलरीज पे, तो इसीलिए इसका अमाउंट इनर कॉलम में। तो ये हमने सैलरीज का अमाउंट लिख लिया इनर कॉलम में, एक डॉट रखना है लाइन छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, वो हम ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। और कुछ प्रॉफिट और लॉस में जो एंट्री आ रही है वो देखना है। डिस्काउंट आ रहा है प्रॉफिट और लॉस में 2030, तो वो एंट्री करनी है टू डिस्काउंट अमाउंट 2030। डिस्काउंट के बाद और कुछ एंट्रीज जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में है, सारी जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एंट्री है प्रॉपरली नोट करके करना है। इंटरेस्ट, कमीशन, ये दो एंट्रीज है तो दोनों लिख लेते हैं। टू इंटरेस्ट का अमाउंट है 1000, तो 1000। और कमीशन, टू कमीशन का अमाउंट है 2000। तो यहाँ पे हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रीज प्रॉफिट और लॉस की ट्रांसफ़र कर दी है। तो ऐसे ही हमें एग्ज़ाम में भी एंट्रीज ट्रांसफ़र करनी है। नेक्स्ट उसके बाद में और अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट वाली साइड में कुछ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की एंट्रीज़ है तो वो देख लेना है, वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट रिसीव्ड है प्रॉफिट और लॉस की क्रेडिट साइड में, और कुछ इंटरेस्ट की एंट्री है, कुछ भी एंट्री है जो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। तो यहाँ पे और कोई भी एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है। एक और है RDD। तो बैड डेप हमने क्योंकि बैलेंस रखा है, वैसे ही हम RDD भी बैलेंस रखेंगे और लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो RDD और बैड डेप्स को हमेशा हमें बैलेंस मतलब लास्ट में करना है। अच्छा, यहाँ पे एक एंट्री था इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो हम लिख लेते हैं 1500 क्रेडिट
एंट्री थी, तो प्रॉफिट और लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा। एक लाइन हमने छोड़ा है, वो छोड़ने के बाद में वहाँ लिखना है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है 1500, तो आउटर कॉलम में 1500। इनर कॉलम में कब लिखना है, जब एडजस्टमेंट रहेगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में हमें लिखना है। तो ये हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख लिया है प्रॉफिट और लॉस की एंट्री, और इसमें कुछ भी प्रॉफिट और लॉस का एंट्री नहीं है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल मैंने लिखा है, तो PL मतलब P/C है वो पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमने सारी एंट्रीज कर दी, प्रॉफिट और लॉस को फिलअप कर लिया है। तो यहाँ पे है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट होगा हमारा बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट को फिलअप करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ड्रॉ करने के बाद हर पेज में एग्ज़ाम में हमें एक अकाउंट ड्रॉ करना है। तो एक हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ऐसे बैलेंस शीट को टाइटल देना है लायबिलिटीज़ अमाउंट रुपीज़। एक साइड लायबिलिटी होगा और एक साइड एसेट। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हमें नहीं लिखना है, जबकि एसेट डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। बट हमें इसको टाइटल देना है लायबिलिटीज़, पहले कॉलम में लायबिलिटीज आएगा और फिर एसेट। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट दो साइड होते हैं। लायबिलिटीज़ में इनर आउटर कॉलम, वैसे ही एसेट में इनर और आउटर कॉलम अमाउंट के दो कॉलम होंगे। तो अब हम बैलेंस शीट की एंट्रीज यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी एंट्रीज बैलेंस शीट में जाएगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट में। फर्नीचर जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट में। तो यहाँ पे हम एंट्रीज लाइन बाय लाइन करते हैं। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ लिखना है, एसेट में। तो सबसे पहले एसेट में आना है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 37,800। इनर में आएगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है 37,800, एक लाइन छोड़ देना है। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर का अमाउंट है 17,250, एक लाइन छोड़ना है क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर के बाद है तो बिल्डिंग लिख लिया, फर्नीचर लिख लिया। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी एसेट में आता है। सन्ड्री डेटर्स हमारे कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर जिनसे हमें पैसा लेना है, तो ये मेरा एसेट है। इसके पास 2 स्टार है, मतलब दो एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर लिख लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स। मोस्टली बच्चों को ये डाउट होता है कि सन्ड्री क्या होता है। सन्ड्री मीन्स जनरल होता है, तो जनरल डेटर्स मतलब नॉर्मल डेटर्स। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट हमें दिया है 40,000, तो इनर कॉलम में 40,000। अच्छा, यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, इसीलिए हमें 3 लाइन छोड़ना होगा। तो 3 लाइन छोड़ देना है जब 2 एडजस्टमेंट रहेगा। एक एडजस्टमेंट रहेगा तो 1 लाइन, बट 2 एडजस्टमेंट रहेगा तो 3 लाइन, और 3 एडजस्टमेंट रहेगा तो 5 लाइन। तो ये सन्ड्री डेटर्स के लिए हमने 3 लाइन छोड़ लिए है। अब सन्ड्री डेटर्स के बाद में और कौन सी एंट्रीज एसेट में आनी है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर्स लिख लिया। उसके बाद में एसेट वाली एंट्रीज अच्छे से हमें देखना है, अगर हम मिस कर जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो एडवांस गिवन टू शाहरुख भी एसेट है, तो वो लिख लेना है एडवांस गिवन टू शाहरुख। यहाँ पे एसेट में एंट्री एडवांस गिवन टू शाहरुख। तो एडवांस गिवन टू शाहरुख का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 आउटर कॉलम में ऐसे। नेक्स्ट और कौन सी एंट्रीज आ रही है, नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो भी एसेट में जाएगा। तो एसेट में एंट्री करना है कैश इन हैंड,
कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड का अमाउंट दिया था 20,000, तो यहाँ पे लिख लिए 20,000। कैश एट बैंक का अमाउंट है 8,000, तो वो 8,000। तो अब यहाँ पे हमने एसेट की सारी एंट्री, डेबिट वाली सारी एंट्री एसेट में जाती है, तो ये हमने सॉल्व कर लिए। अब क्रेडिट वाली एंट्रीज देखना है। क्रेडिट में एंट्री जो लायबिलिटीज़ में आएगी वो लिखना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी आता है लायबिलिटी में, तो यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दो पार्टनर का है, तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल करके भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो दो पार्टनर का नाम लिखना है, शिल्पा, और दूसरा पार्टनर है कैटरीना। ऐसे तो दोनों पार्टनर का नाम लिख लिया। अब हम इसका जो अमाउंट है वो हम इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसको क्लोज करने के बाद इसका अमाउंट हम लिखेंगे। अभी हमें इसे खाली रखना है। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट के एंट्री मतलब एक स्पेस रख लिया है। नेक्स्ट उसके बाद में और कुछ जो लायबिलिटीज़ में जाना है वो है बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दो एंट्रीज है लायबिलिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लासीफाई किया है। तो बिल पेबल ये हमारा उधारी है। बिल पेबल, हर उधारी लायबिलिटी होती है, तो बिल पेबल लायबिलिटी का मतलब ही उधारी होता है। तो बिल पेबल मतलब जो जो बिल का पेमेंट बाकी है 17,500 आउटर कॉलम में। बिल पेबल के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 10,000, तो 10,000 आउटर में। नेक्स्ट उसके बाद और कौन सा लायबिलिटीज़ क्वेश्चन में है, तो ये है सन्ड्री क्रेडिटर, कितना दिया है 22,000, तो ये भी लायबिलिटी है, तो ये लिख लेते हैं। फिर बैंक लोन एक और लायबिलिटी है 15,000, तो वो लिख लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है 22,000, तो 22,000। फिर उसके बाद में है बैंक लोन, तो बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट है 15,000, तो यहाँ पे 15,000। तो ये मैंने सारी जो है लायबिलिटी और एसेट ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये हमारी सारी जितनी भी लायबिलिटी थी क्रेडिट में, जो भी क्रेडिट में अमाउंट रहता है वो लायबिलिटीज़ होती है, तो वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिए। सारे एसेट भी लिख लिए, सारी लायबिलिटीज़ भी लिख लिए। तो ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ एडजस्टमेंट सॉल्व करने बाकी है। और हमने दो चीज़ें इसमें बाकी रखी है, एक है आरडीडी और दूसरा है बैड डेब्ट। बाकी सब कुछ हमने एंट्रीज पास कर दी है, ट्रांसफ़र कर दिए। अब एक एंट्री इसमें और जो बची है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें ये दो एंट्री पास कर लेते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। ऐसे हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेना है। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट फिर भी हम वर्किंग की तरह इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें दो साइड हो गया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो कैपिटल की एंट्री थी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिखना था वो एंट्री करेंगे। तो यह हो गया ड्राइंग, ड्राइंग की एंट्री जाएगी, किधर जाएगी, क्योंकि डेबिट में अमाउंट है तो डेबिट साइड में जाएगी, टू ड्राइंग। टू ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट मतलब पार्टनर्स ने जो गुड्स निकाले हैं। तो ये एक शिल्पा है, तो शिल्पा ने कितना गुड्स निकाला है 2,000, तो यहाँ पे 2,000। और गुड्स मतलब कुछ भी विड्रॉ किया होगा गुड्स या कैश, तो वो अमाउंट आएगा। और कैटरीना ने 3,000, तो कैटरीना के कॉलम में 3,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे ड्रॉ करना है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं यहाँ पे पार्टनर्स के नेम के बेस पे कॉलम रखना है। जैसे ये शिल्पा का कॉलम है और ये कैटरीना का कॉलम है। तो शिल्पा ने अगर कुछ खर्च किया है या कुछ ड्राइंग किया है तो शिल्पा के कॉलम में आएगा, और कैटरीना ने ड्राइंग किया है तो कैटरीना के कॉलम में। ऐसे
ये हमने पार्टनर्स कैपिटल का एंट्री कर लिया जो डेबिट में था। एक और है क्रेडिट में है, तो क्रेडिट बैलेंस में मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाएगा, वो है कैपिटल बैलेंस, तो वो लिख लेते हैं। तो कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ये पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस है वो आएगा। अमाउंट दिया है कितना, 45,000 कैटरीना का है, शिल्पा का है, और 45,000 कैटरीना का है। तो दोनों का हमने एंट्री कर लिया है। तो जो कैपिटल है, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में एंट्री जा रही है इसीलिए उसको बैलेंस बोल के लिखना है। बैलेंसिंग फिगर होता है पिछले उनके जो कैपिटल जो उनका बचा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आ गया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल का कैरी डाउन, ये साल का ब्रॉट डाउन। तो ये हमने सारी एंट्रीज जो यहाँ पे दी हुई थी सब हमने ट्रांसफ़र कर लिए। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट किया, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किया, बैलेंस शीट किया, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिलअप कर दिया है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। कैसे ड्रॉ किया अच्छे से नोट करो, सेम पैटर्न से ड्रॉ करना है और एकदम नीटली एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो एक एक एडजस्टमेंट हमें सॉल्व करना है और हमें इसके इफ़ेक्ट्स मालूम होने चाहिए, तभी हम इसको राइटली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला है द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड 58,000 ऑन 31 मार्च। ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो हम इसका इफेक्ट देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ये आ गए हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड में हमेशा बाय आता है, डेबिट साइड में हम 2 करके लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 58,000 दिया हुआ है, तो 58,000 लिख लेना है। तो ये एक इफेक्ट गया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट्स में। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट में। तो एसेट में जा करके एंट्री करना है। सो दिस इज अवर बैलेंस शीट एसेट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आके एंट्री करना है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 58,000। तो 58,000 ऐसे। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर ली है। नेक्स्ट उसके बाद वाला एडजस्टमेंट देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, हम 1 मार्क स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टी 1,500 और वेजेस 800। दो आउटस्टैंडिंग है तो इसका भी दो इफेक्ट जाएगा। आउटस्टैंडिंग मतलब उधारी होता है, ये उधारी बाकी है, ये पेमेंट हमें करना बाकी है, तो ये हमारी उधारी हो गई। तो दो है यहाँ पे रॉयल्टी और वेजेस, तो उसको हम फर्स्ट इफेक्ट लायबिलिटी में देना है। तो लायबिलिटी मतलब उधारी, आउटस्टैंडिंग्स, तो हमारी आउटस्टैंडिंग्स दो है डैश डाल के, एक है हमारी रॉयल्टीज़। तो रॉयल्टीज़ लायबिलिटी में एंट्री करना है। बैलेंस शीट की फर्स्ट इफेक्ट रॉयल्टीज़ का अमाउंट है 2,000। तो 2,000 रॉयल्टीज़ का एडजस्टमेंट का अमाउंट देखना है। रॉयल्टीज़ का अमाउंट है 1,500 और वेजेस का है 800। तो रॉयल्टीज़ का 1,500 और दो है, एक और है वेजेस, दो आउटस्टैंडिंग है, दो उधारी है हमारी 800। तो 1,500 प्लस 800 करके आउटर कॉलम में लिखना है, तो होता है 2,300 ऐसे। ये हमने आउटस्टैंडिंग का एंट्री कर लिया है। किधर लिखा, लायबिलिटी में। तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था। सेकंड इफेक्ट हमें आउटस्टैंडिंग ऐड करना होगा, किस में, रॉयल्टी में और वेजेस में जा कर के जहाँ मैंने लाइन छोड़ा है वहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। तो नेक्स्ट हम रॉयल्टी की एंट्री रॉयल्टी में जाके ऐड करेंगे। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट में है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है और एंट्री ऐड करना है। ये आ गए हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना है। रॉयल्टी का कितना अमाउंट था, 1,500। एडजस्टमेंट में 1,500 था तो वो ऐड करना है 1,500। ऐड करने पर आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा, यहाँ हमने लाइन छोड़ा था
इसीलिए लाइन छोड़ा सा एडजस्टमेंट सॉल्व करने। तो ये हमने सेकंड इफेक्ट यहाँ किया है, रॉयल्टी का आउटस्टैंडिंग 2 + 1 3, तो 3500 आउटर कॉलम में। तो ये हमारा रॉयल्टी कंप्लीट हो गया है। सेम वैसे ही एक और आउटस्टैंडिंग है वेजेस। तो वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही है, तो वहाँ पे आना है ट्रेडिंग अकाउंट में, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है 800, तो 800 एडजस्टमेंट का आ गया, 3000 + 800 3800 आउटर कॉलम। तो हमने दो इफेक्ट दे दिया है दोनों का, एक तो हो गया लाइबिलिटी में और दूसरा यहाँ पर आकर के ऐड करना है। तो आई होप आउटस्टैंडिंग कैसे करना है समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इफेक्ट लाइबिलिटी में, सेकेंड इफेक्ट पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाके ऐड करना है। तो इन दिस वे हमने आउटस्टैंडिंग सॉल्व किया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें दिया है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2000। तो सैलरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में होता है, तो प्रॉफिट और लॉस में एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड होता है, पहले से पेमेंट दे दिया है। तो ये मेरा एसेट है, क्योंकि पहले से पेमेंट दे दिया है तो हमें बाद में पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं होगा, ये हमारे पास एसेट की तरह रहेगा। तो फर्स्ट इफेक्ट एसेट में जाके लिखना है, बैलेंस शीट एसेट में। तो यहाँ पे आ गए हम बैलेंस शीट एसेट में। तो बैलेंस शीट एसेट में आकर के एंट्री करना है एसेट साइड में, प्रीपेड 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 भी लिख सकते हैं और एडवांस भी लिख सकते हैं, प्रीपेड सैलरीज। तो ये हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया हुआ था 2000 प्रीपेड सैलरी। तो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, सेकंड इफेक्ट सैलरी में से जाके लेस करना है, क्योंकि ये एडवांस है, या आगे हमें काम आएगा, ये साल का ये खर्च नहीं है, आगे के साल के लिए हमने ऑलरेडी भर दिया है। तो सेकंड इफेक्ट में इसको लेस करना है सैलरी में से। तो सैलरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रहता है, वहाँ से जा कर के लेस करना है। तो यहाँ आ गए हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सैलरी के इधर हमने लाइन छोड़ा था, उधर आ जाओ, लेस करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, सैलरी में से लेस करना है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस, अमाउंट है 2000, तो 2000 लेस किया 5000 से, तो आउटर कॉलम में 3000 ऐसे। तो ये एक और एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, एडजस्टमेंट नंबर 3। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 देखना है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 3%। ये दो एडजस्टमेंट है, दोनों डेटर्स से होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स में से दोनों को लेस करना है। ये बैड डेप है, ये न्यू बैड डेप है, और ये न्यू RDD है ऐसे। तो अब हम आ गए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे। तो सन्ड्री डेटर्स पे हमने 3 लाइन छोड़ा हुआ था एसेट में, अब वहाँ पे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेस न्यू बैड डेप, सबसे पहले न्यू बैड डेप लेस करना है। एडजस्टमेंट में कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 लेस हो जाएगा। 1000 लेस करने पर हमें मिल रहा है 39000 बैलेंस। अभी भी हमें इनर में रखना है, क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है वो लेस करना है। तो लेस न्यू RDD एडजस्टमेंट में हमें न्यू RDD बोला है 3%, तो हमें 39000 का 3% निकालना होगा। तो एक वर्किंग पेज में ले करके 39000 का 3% निकालना है। 39000 का 3%, तो 3/100। कैंसलेशन 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 390 से, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 9 27 7 2, 3 3 9 10 11, तो 1170 आ रहा है हमें अमाउंट। तो वो अमाउंट लिख लेना है 1170। ये हमारा RDD है 1170। तो यहाँ पे हमने RDD निकाला और यहाँ पे लिख लेना है 1170 ऐसे। अब 39000 से 1170 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में 37830 ऐसे। ये हमने RDD और न्यू बैड डेप का इफेक्ट सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जा कर के एंट्री करते हैं।
तो आगे है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पे एंट्री करना है आरडीडी और बैड डेब्ट। तो वो जो हमने आरडीडी बैड डेब्ट निकाला था वो न्यू था, हमारे पास ओल्ड बैड डेब्ट और ओल्ड आरडीडी भी है जो हमने छोड़ा हुआ था लास्ट में सॉल्व करने के लिए। तो अब वो उसका यूज़ होगा यहाँ पे। तो पहले ओल्ड बैड डेब्ट ले लेते हैं 400, तो यहाँ पे लिखना है टू बैड डेब्ट। ये ओल्ड बैड डेब्ट है, कितना था 400, तो 400 लिख लिया। अब न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेब्ट हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ रहता है। तो एडजस्टमेंट वाला जो है, जैसे हमने अभी डेटर्स से माइनस किया था वो अमाउंट यहाँ पे ला करके इसमें ऐड कर देना है ओल्ड में। तो ओल्ड में न्यू ऐड करना है, ये ओल्ड बैड डेब्ट था तो ऐड न्यू बैड डेब्ट। न्यू बैड डेब्ट 1000 था, तो फोर्थ एडजस्टमेंट में 1000 न्यू बैड डेब्ट, और न्यू आरडीडी भी ऐड करना है, ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी अभी हमने कैलकुलेट किया था 3%, वो आएगा 1170 ऐसे। अब तीनों को ऐड कर लेना है, तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखना है क्योंकि इसमें से ओल्ड आरडीडी लेस करना होता है। तो 2400 और ये 500 हो गया, तो 2570। अब इसमें से हमें लेस करना है न्यू ओल्ड आरडीडी, तो लेस ओल्ड आरडीडी हमें यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन में छोड़ा हुआ था आरडीडी, वो हमारा ओल्ड आरडीडी है, कितना है 1000, तो ये 1000 आ गया ओल्ड आरडीडी। तो यहाँ पे लिखना है लेस ओल्ड आरडीडी भी लिख सकते हैं या सिर्फ आरडीडी भी लिख सकते हैं। 1000 लेस करके आउटर कॉलम में हमें कितना अमाउंट मिल रहा है वो लिख लेना है। तो आउटर कॉलम में 2570 से 1000 माइनस किया तो 1570, ये हमारा बैलेंस है। तो अब हमने एडजस्टमेंट का जो न्यू आरडीडी था उसका सेकंड इफेक्ट ओल्ड में जा कर के ऐड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो इन दिस वे हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवर्स जाके फिर से देखो, यू विल गेट इट। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट, फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमें बोला है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन करना है 5% और 10%। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, तो एसेट में हमने लाइन छोड़ा रहेगा, तो एसेट में जाना है हमें। यहाँ पे हमने एसेट में लाइन छोड़ा हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, तो अब वो डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, तो 5% कैलकुलेट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, तो 37,800 का 5% निकालना है। साइड में हम इसका वर्किंग करते हैं। 37,800 का 5%, मतलब 5/100। कैंसलेशन, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर। अब मल्टीप्लाई करना है, 378 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 40, 0 4, 5 7 35, 36 37 38 39, 9 लिखो, 3 कैरी, 5 3 15 16 17 18। तो 1890 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो वो इधर से माइनस होगा, लेस डेप्रिसिएशन हमें कितना मिला था 1890। 37,800 में से 1890 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में 35,910 ऐसे। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट। एक और है फर्नीचर पे भी है, फर्नीचर पे 10% बोला है तो वो बिल कर लेते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% अगर निकालना है तो बहुत इजी हो जाता है, पीछे से 1 0 हटा लो, तो 1725। अगर 10% रहेगा तभी ऐसे हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। 1 0 हटा लेना है तो आंसर मिल जाएगा 1725। तो अब 1725 को माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में 15,525 ऐसा। तो डेप्रिसिएशन का दोनों पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी चार्ज किया और फर्नीचर पे भी। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू रिड्यूस होता है, घटता है,
तो ये हमारे लिए लॉस है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा, दोनों का सेकेंड इफेक्ट। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाना है और एंट्री करना है डेबिट साइड में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट में एंट्री करना है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ गया, उसका डेबिट साइड में एंट्री टू डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन है, एक लैंड एंड बिल्डिंग पे है तो लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग जो भी हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया था वो लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग का हमें आया था 1890 और फर्नीचर पे आया था हमें 1725 ऐसे। तो दोनों डेप्रिसिएशन हमने लिख लिया है, दोनों डेप्रिसिएशन को इनर में रख के टोटल करके आउटर में ले लेना है। तो ये दोनों का टोटल आउटर में 3615 ऐसे। तो ये हमने सेकेंड इफेक्ट कर दिया डेप्रिसिएशन का। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ किया, एसेट में, और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में किया है। तो ये हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और टैली करेंगे। तो यहाँ पे हमने इलिस्ट्रेशन 2 को फुली सॉल्व कर दिया है, इलिस्ट्रेशन 2 कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सिर्फ क्लोज बचा है, तो इसको हम फटाफट क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, तो ऐसे क्लोज के लिए एक कॉलम ऐसे जो है क्लोज बनाना होगा हमें, ऐसा एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, ऐसा क्लोज बनाना होगा, सेम लाइन में क्लोज होना चाहिए। तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, हमारा पहला अकाउंट। तो यहाँ पे हमें टोटल मारना है, ये दोनों साइड का टोटल। तो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल मार लेंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल एक रफ से लिखना है पेंसिल से, वैसे डेबिट साइड का टोटल मार के लिखना है। तो इसमें देखना है कि कौन सा साइड हमारा ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला साइड ज़्यादा है क्योंकि इसका 1,76,000 आ रहा है टोटल, तो वो लिख लेना 1,76,000। तो जो ज़्यादा होता है उसका क्लोज में अमाउंट आता है 1,76,000। तो ये आ गया क्लोज में अमाउंट, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट क्लोज में आएगा। अच्छा, डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है उसको इससे माइनस करना है, तो हमें बैलेंस मिल जाएगा 51,180। तो ये जो बैलेंस है इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे मिला, जो ज़्यादा टोटल था वो लिख लिया क्लोज में, और जहाँ कम आ रहा था तो वहाँ का टोटल जो हैवी है ज़्यादा टोटल है उससे माइनस किया, तो हमें जो बैलेंस मिलेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, जहाँ पे हमने पहला लाइन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का छोड़ा था। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पहला लाइन हमने छोड़ा था और डॉट भी रखा था, तो वहाँ पे पहले लाइन में वहाँ पे कैरी डाउन था, यहाँ ब्रॉट डाउन करना है। तो यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमको मिला था वो यहाँ पर आ जाएगा 51180। तो वहाँ कैरी डाउन था, यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज करना है, तो ऐसे ही क्लोज बनाना है, सेम जैसे हमने ट्रेडिंग में बनाया था, सेम लाइन में। अब यहाँ का टोटल मानना है, क्रेडिट का और डेबिट का भी टोटल मानना है और पेंसिल से साइड में लिखना है। ज़्यादा कौन सा आ रहा है वो देखना है। तो ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट 52,680, तो वो लिखना है 52,680 यहाँ का ज़्यादा है, तो वो दोनों जगह क्लोज में आएगा 52,680 ऐसे। अब यहाँ का जो डेबिट का टोटल है, टोटल करना है, और डेबिट का जो टोटल आएगा उसको ये वाले क्रेडिट का जो हैवी टोटल है उससे माइनस करना है। तो हमें बैलेंस मिल जाएगा 35,465 ऐसे।
तो ये बैलेंस मिल गया। इसी बैलेंस को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको नेट प्रॉफिट कैरी डाउन मतलब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखना है। अब नेट प्रॉफिट में जो दोनों पार्टनर का नाम है, दोनों को ये प्रॉफिट बांटनी होगी हमें। तो शिल्पा और कैटरीना को ये प्रॉफिट बांटना है, तो शिल्पा और कैटरीना को दोनों को ये प्रॉफिट बांटना है। दोनों को हमें रेशियो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में रेशियो हमें दिया होगा कि दोनों को कैसे बांटना है। अगर हमें यहाँ पे रेशियो नहीं दिया है कितना बांटना है, कौन कितना लेगा, तो हम दोनों को आधा आधा देना है। जैसे ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमें दोनों को आधा आधा देना है। तो 35,465 का आधा आधा कर लेना है। तो इसको हम डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो हमें आधा आधा मिल जाएगा। तो दोनों को हम आधा आधा प्रॉफिट बांट देंगे। तो 17,732 शिल्पा को मिलेगा और 17,732 कैटरीना को मिलेगा। ऐसे दोनों को प्रॉफिट बांट लेना है। अब ये जो प्रॉफिट हमने बांटा है ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अकाउंट क्लोज होता है वो पार्टनर्स कैपिटल है। पहला ट्रेडिंग क्लोज हुआ, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज हुआ, अब पार्टनर्स कैपिटल जाके क्लोज करना है। यहाँ पे आ गए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहाँ डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट में आएगा। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दोनों को प्रॉफिट दे देना है। 17,732 शिल्पा का और 17,732 कैटरीना का। अब इनका अकाउंट क्लोज होगा, दोनों पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है, एक एक करके क्लोज करना है। तो टोटल कर लेना है दोनों का और यहाँ पे जो हैवी टोटल है वो आ जाएगा। पहले हम कैटरीना का क्लोज कर लेते हैं। तो दोनों को हैवी टोटल यही दिख रहा है, ज़्यादा वाला क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड का टोटल क्लोज में आएगा 237, 5 + 7 12, 5 + 7 12 होता है तो 2 लिख लिया, 1 कैरी, 4 5 6 तो 62,732। सेम यहाँ भी सेम है तो 62,732। ये ज़्यादा है तो क्लोज में दोनों साइड में 62,732, यहाँ भी 62,732 हैवी वाला टोटल आएगा। अब यहाँ पे जो कम है वहाँ पे बैलेंस मिलेगा हमें। हर अकाउंट में ऐसे ही होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ बैलेंस आएगा। तो 62 में से 3,000 माइनस कर देना है। 62 में से 3,000 माइनस किया, 62,732 में से 3,000 माइनस हो जाएगा तो 59,733। ऐसे साइड में वर्किंग में माइनस कर लेना है। 62 में से 3,000 हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। 62 में से जब 3,000 माइनस करते हैं तो 59 बचता है। वैसे इधर भी 62 में से 2,000 माइनस करना है तो 60,732 सॉरी यहाँ पे 2 था बाय मिस्टेक, 732 तो यहाँ भी 732 ऐसे। तो अब दोनों को माइनस करके बैलेंस बन गया। ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में तो 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस मतलब बैलेंस शीट, तो यहाँ से ये बैलेंस शीट में जाएगा। लास्ट हमें बैलेंस शीट क्लोज करनी है तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लिया। जो भी बैलेंस आया अब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ में ऑलरेडी हमने लाइन छोड़ा हुआ था तो शिल्पा का कैपिटल हमें कितना मिला है वो इधर लिख लेना है। तो हमें शिल्पा का जो बैलेंस मिला था वो था 60,732 और जो हमें कैटरीना का बैलेंस मिला था वो था 59,732 ऐसे। तो दोनों का बैलेंस लिख लिया है। अब हम बैलेंस शीट क्लोज करके इसका जो अमाउंट है वो निकालेंगे। तो बैलेंस शीट क्लोज, लास्ट अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा होता है क्योंकि फाइनल अकाउंट है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है तो वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है तभी ही समझ में आएगा। अब लास्टली बैलेंस शीट क्लोज, तो एसेट को पहले क्लोज कर लेना है, सब टोटल मार लेना है।
तो एसेट का टोटल हमें आ रहा है 1,87,265। वैसे ही सेम अब हम लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, तो लायबिलिटी का भी टोटल हमें एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जैसे हमें एसेट का टोटल आया है, तो ही हमारा क्वेश्चन राइट है, नहीं तो किधर ना किधर मिस्टेक हमने किए हैं। तो यहाँ पे हमने जब टोटल मारा तो हमें भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट आ रहा है 1,87,265 ऐसे। तो इसका टोटल और इसका टोटल हमारा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज किया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, फिर हमने बैलेंस शीट क्लोज किए, तो टोटल लास्ट में बैलेंस शीट क्लोज की है। तो आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने इलिस्ट्रेशन का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू गॉट दिस, कि कैसे हमने सॉल्व किया, इस पर मैंने सारे एडजस्टमेंट प्रॉपरली और बिल्कुल आराम से बताए हैं। तो इफ़ यू लाइक इट, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो।